नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं संदीप कुमार हिंदुस्तान इंग्लिश पॉइंट में आप सभी बच्चों का आज फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग समास में भाग 5 पढ़ेंगे। क्या हमने सही बोला ना? समास में भाग 5 पढ़ेंगे। कमेंट में यस लिखिए। आवाज़ अगर आप तक पहुंच रहा है, लिखा हुआ अगर क्लियर पता चल रहा है तो आप कमेंट में बाबू यस लिखिएगा। चलिए ठीक। आज जिस समास को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बहुव्रीहि समास। हम लोग पढ़ चुके हैं अव्ययी भाव समास। बढ़िया से पढ़ लिए। समास याद करने का चीज़ है। आज नंबर 2 बहुव्रीहि समास। तो सूत्र इसका क्या होता है वो आप लोग याद रखिएगा। याद करने का ही चीज़ है आपका यह समास। सूत्र क्या होता है भाई? अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। एकदम रट्टा मारने का चीज़ है, याद करने का चीज़ है। और याद कैसे करेंगे? याद करेंगे हम इसको कंटिन्यू पढ़कर। लगातार अगर हम इसको पढ़ते हैं तो याद हो जाएगा। सूत्र अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। सूत्र दिखाई दे रहा होगा आपको। अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। और देखिए इसका हिंदी क्या हुआ। जिस समास का कोई अन्य पद, अन्य पद मतलब दूसरा पद, जिस समास का कोई अन्य पद प्रधान हो, जिस समास का कोई अन्य पद, अन्य पद मतलब दूसरा पद, जिस समास का कोई अन्य पद प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है। अब देखिए समस्त पद है, विग्रह है, अर्थ है ना। अब सब रटने का है। देखिए समस्त पद में क्या क्या है। दशाननः, चतुराननः, लंबोदरः, महात्मा, पीताम्बरः, दिगंबरः, चंद्रशेखरः, चक्रपाणिः, वीणापाणिः, है ना। ये सब आपका है। अब इसका विग्रह क्या होगा तो सब याद रखने का चीज़ है। इसको समझाया नहीं जा सकता, इसको आप याद कर सकते हो। दशाननः, 10 आननानि यस्य सः। यही है आपका अनेक शब्दों का एक शब्द। 10 आननानि यस्य सः। एकदम इसको लय में याद कीजिए। याद करने में जब परेशानी हो तो लय बना कर इसको याद कीजिए। 10 आननानि यस्य सः। दशाननः, 10 आननानि यस्य सः। देखिए लिखते हैं 10 आननानि यस्य सः।
10 आनन जिसके पास है। आनन माने सिर, मतलब 10 सिर जिसके पास है, तो इसका अर्थ में आपका हो गया रावण। तो देखिए, जिस समास का कोई अन्य पद प्रधान हो, तो देखिए इसमें दो पद है, एगो 10 एगो आनन। तो ना 10 प्रधान हुआ ना आनन प्रधान हुआ, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान है जो है रावण, है ना। 10 आननानि यस्य सह, अगर आपको पढ़ने के लिए आ गया तो फिर आपको याद करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। हमने क्या बोला, 10 आननानि यस्य सह, क्या बोला हमने, 10 आननानि यस्य सह। फिर देखिए क्या है, चतुराननः, चतवारी, बस यहाँ पर हो जाएगा चतवारी आननानि यस्य सह, चतवारी। यहाँ देखिएगा बाबू, चतवारी आननानि यस्य सह, ठीक है ना। एकदम आप पढ़ने के लिए अगर आ गया ना तो याद एकदम आसानी से हो जाएगा। 10 आननानि यस्य सह, चतवारी आननानि यस्य सह, चतवारी आननानि यस्य सह, मतलब 4 आनन जिसके पास हैं वे हैं ब्रह्मा, है ना। चतवारी आननानि यस्य सह। फिर है लंबोदर, तो लंबोदर का विग्रह, लंबम उदरम यस्य सह, लंबम उदरम यस्य सह, लंबम उदरम यस्य सह। ध्यान देना बाबू, लंबम उदरम यस्य सह, तो कौन होगा, इसका अर्थ है गणेश। लंबोदर किसको बोलते हैं, गणेश को। तो तीनों याद रखिएगा, 10 आननानि यस्य सह, चतवारी आननानि यस्य सह, लंबम उदरम यस्य सह, ठीक है ना। एकदम आसानी से याद होगा। फिर से साथ साथ भी बोलिए, जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं आप वहां भी एकदम आराम से बोल सकते हैं। 10 आननानि यस्य सह, चतवारी आननानि यस्य सह, लंबम उदरम यस्य सह। तो इस प्रकार से, है ना, लय में याद किया जाता है। फिर क्या है बाबू, महात्मा, महान आत्मा यस्य सह, महान आत्मा यस्य सह। क्या है बाबू, महान आत्मा यस्य सह, है ना। देखिए लिख देते हैं, महान आत्मा यस्य सह महात्मा, है ना। कै गो बोले, 4 गो। फिर से यही है समास का मतलब, यही होता है। अब यही भाव समास ट्रिक से याद किया ना, है ना। उसको अगर आज भी पढ़े होंगे, अभी इसको पढ़ने से पहले आज दिन भर में किसी भी टाइम अगर आप पढ़ लिए होंगे तो बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। हर दिन उसको रिवीजन कीजिए। अब यही भाव समास का रिवीजन आप हर दिन कीजिए, 3 से 4 दिन लगातार करने पर ना वो ऑटोमेटिक आपसे याद हो जाएगा। और आज से इसको भी कीजिए, उसको वो अब यही भाव समास भी याद करेंगे और बहुव्रीहि समास भी याद करेंगे, है ना।
दश आननानि यस्य सः, चत्वारि आननानि यस्य सः, लंबम उदरम यस्य सः, महान आत्मा यस्य सः। फिर क्या है बाबू? पीताम्बर, है ना? पीतम अंबरम यस्य सः, पीतम अंबरम यस्य सः। तो आप लोग बताइए पीताम्बर किसको बोलते हैं? कमेंट कीजिए तो, पीताम्बर किसको बोलते हैं? पीताम्बर किसको बोलते हैं? पता है पीताम्बर किसको बोलते हैं भाई? कोई बच्चा नहीं बतावेगा? पिता को ये सुषमा कुमारी ने बताया विष्णु को, प्रेम शंकर पांडे ने बोला विष्णु जी को, जो बिल्कुल सही है। आशुराज विष्णु बिल्कुल सही है। हाँ, बोला है पापा के पीताम्बर बोला है, और महान है। हाँ, विष्णु जी को, ठीक। पीताम्बर बोलते हैं विष्णु को। देखिए यहाँ पर पीतम अंबरम यस्य सः। बोलने के लिए, बोलने का प्रयास कीजिएगा तब बोलने के लिए आवेगा। जब बोलने के लिए आ जाएगा तो फिर बार बार बोलने के लिए आवेगा। बार बार अगर बोलने के लिए आ गया तो फिर याद हो जाएगा। तो किसको बोलते हैं? विष्णु को। इसलिए बोलने का प्रयास कीजिए। पीतम अंबरम यस्य सः, पीतम अंबरम यस्य सः, है ना? उसके बाद है दिगंबर, दीक अंबरम यस्य सः, दीक अंबरम यस्य सः, है ना? और आप लोग अगर पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो जैसे ही हम पढ़ाना बंद करेंगे 1 मिनट के अंदर हम तुरंत वीडियो को प्राइवेट कर देंगे। आप देख रहे हैं, बढ़िया से देखते रहिए। जिस टाइम बोलें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उस टाइम आप एकदम मन से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोबारा आप उस लिंक पर अगर क्लिक करके आप फिर ओपन करना चाहिएगा तो नहीं हो पाएगा। आज से बोल देते हैं जी, तुरंत वीडियो हम प्राइवेट कर देंगे भाई। इस बात का ना आप ख्याल रखिए और एकदम अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए और हम पढ़ा रहे हैं, इसको ध्यान से एकदम आप पढ़ते रहिए, है ना? सोचिएगा दोबारा बार बार इसको देख लें तो नहीं होने वाला है। आज से नहीं होगा। जैसे ही मैं बंद करूंगा पढ़ाना, मैं तुरंत वीडियो को प्राइवेट कर दूंगा। तो ध्यान दीजिए। दिगंबर दिक अंबरम यस्य सः। चलो बताओ, देखते हैं कौन बच्चा जंग जीतता है। दिगंबर किसको बोलते हैं भाई? दिगंबर किसको बोलते हैं? दिगंबर किसको बोलते हैं? कमेंट कीजिए। दिगंबर किसको बोलते हैं? कमेंट कीजिए। चलिए, ठीक 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 ठीक, बिल्कुल सही। शिव को। इतवार कोई बोला यमराज को। महान महान विद्यार्थी है जी, अच्छा है। बोला यमराज के दिगंबर बोले, या महान ही। चलिए, शिव को बोलते हैं बउआ, है ना? बिल्कुल सही। तो यहाँ लिख देते हैं शिव। अच्छा, एक चीज़ और कमेंट कर दीजिए। चंद्रशेखर किसको बोलते हैं? चंद्रशेखर,
चंद्रशेखर किसको बोलते हैं? चंद्रशेखर किसको बोलते हैं? चंद्रशेखर भी बोलते हैं शिव को, है ना? ठीक, हाँ, इसका होगा चंद्रशेखरे यस्य सः। देखिए यस्य सः सब में आ रहा है ना? बस इधर थोड़ा सा ध्यान देना है। चंद्रशेखरे यस्य सः, ये भी बोलते हैं किसको बउआ? शिव को, है ना? अब इतना हम लोग रटेंगे, एकदम ध्यान दीजिए, और इसी प्रकार से आप घर में भी बैठकर पढ़िएगा। 10 आननानि यस्य सः, चत्वारि आननानि यस्य सः, लंबम उदरम यस्य सः, महान आत्मा यस्य सः, पीतम अंबरम यस्य सः, दीक अंबरम यस्य सः, चंद्रशेखरे यस्य सः। अच्छा लगेगा, बोलने का प्रयास कीजिएगा, बोलने में मजा आएगा। जिस जगह पर बैठिए एकदम आराम से बोलना शुरू कीजिए, है ना? फिर से बोलते हैं, मन लगेगा, अच्छा लगेगा। 10 आननानि यस्य सः, चत्वारि आननानि यस्य सः, लंबम उदरम यस्य सः, महान आत्मा यस्य सः, पीतम अंबरम यस्य सः, दीक अंबरम यस्य सः, चंद्रशेखरे यस्य सः, चंद्रशेखरे यस्य सः, चक्रम पाणौ यस्य सः, चक्रम पाणौ यस्य सः, वीणा पाणौ यस्या सा। इसमें यस्या सा क्योंकि ये स्त्री है ना? चक्रम पाणौ यस्य सः, चक्रम पाणौ यस्य सः। तो ये चक्र पाणी किसको बोलते हैं? विष्णु को। अब चक्र पाणी कह देगा कोई शिव को तो बिल्कुल गलत ना हो जाएगा भाई। चक्र पाणी बोल देगा शिव के, तो शिव के हाथ में चक्र रहता है? नहीं, ओकर तो सांप रहता है, और कुछ नहीं तो सांप रहता है। वीणा पानी, इसका क्या बोले? वीणा पाणौ, वीणा पाणौ यस्या सा। तो वीणा पानी किसको बोलते हैं? सबको पता है, सरस्वती। सरस्वती। अब कोई बोल देगा वीणा पानी बोलते हैं शंकर जी का, तो कोई मतलब हुआ? शंकर जी के हाथ में वीणा पानी रहता है, तो डमरू रहता है, डमरू, है ना? डमरू रहता है। तो इस प्रकार से बच्चा, है ना? ठीक है, अब इस प्रकार से एकदम रट्टा मारना है बाबू। दशानन, आराम से, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आराम से शुरू हो जाओ। यहाँ से शुरू हो, यहाँ पर ख़त्म करो। चूंकि स्त्री है ना सरस्वती जी, ये सब तो पुरुष है, इसलिए यस्य स है। सरस्वती जी स्त्री है ना, तो यस्या सा। यहाँ से शुरू कीजिए। लास्ट बार मैं पढ़ रहा हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। 10 आननानि यस्य सः, चत्वारि आननानि यस्य सः, लंबम उदरम यस्य सः, महान आत्मा यस्य सः, पीतम अंबरम यस्य सः, दीक अंबरम यस्य सः, चंद्रशेखरे यस्य सः, चक्रम पाणौ यस्य सः, वीणा पाणौ यस्या सा। अब जरा कमेंट कीजिए सब बच्चा, कि याद हो जाएगा ना?
तो कमेंट कीजिए यस, और स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप जल्दी से लीजिए। और याद कर लीजिएगा ना सब बच्चा, कॉपी में लिख करके, हैं, कॉपी में लिख करके सभी बच्चे याद कर लीजिएगा ना, है ना, हिम्मत, हिम्मत है ना कॉपी में लिखने का, याद करने का कैपेसिटी है ना आप में, तो आप ऐसा कर लीजिएगा। ठीक, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट अगर आप ले लिए हैं तो अब हम इसको तने मिटा देता हूँ। और अपना जो नेट पैक है उसको तनी बचा के रखिएगा, सोचिएगा कि नहीं बाद में देख लेंगे तो नहीं हो पाएगा जी, है ना। सबसे पहला प्राथमिकता आपको पढ़ाई को देनी है। अगर आपके पास मोबाइल है ना, तो सबसे पहली प्राथमिकता आपको पढ़ाई को देनी है। उसके लिए आप अपना नेट पैक बचा कर रखिएगा, है ना। अब संस्कृत व्याकरण तो तब तक चलता रहेगा भाई जब तक कि सुन रहा है ना मेरा बात। अब संस्कृत व्याकरण भाई तब तक चलता रहेगा जब तक कि संस्कृत व्याकरण समाप्त ना हो जाए। और कोचिंग खोलने का उसके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। कोचिंग कब खुलेगा, खुलेगा कि नहीं खुलेगा, उसके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है ना। वो सब हम ना हमारे ऊपर डिपेंड करता है और ना आपके ऊपर डिपेंड करता है, हैं, वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसको उसी पर छोड़ दीजिए। हमारे ऊपर जो डिपेंड करता है वो ये है कि हम पढ़ावें, और आपके ऊपर जो डिपेंड करता है वो ये है कि आप पढ़ो। माध्यम कोई भी हो, साधन कोई भी हो, आप पढ़ो। तो संस्कृत व्याकरण समाप्त हो जाएगा, फिर हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, है ना। और अपलोड करते रहेंगे वीडियो, ज्योग्राफी का, उसके बाद हिस्ट्री का वीडियो अपलोड कर देंगे। तो इस प्रकार से अपलोड होता रहेगा। और अपलोड जब कर देंगे तो उसको अगर हम आराम से, जैसे ही आपके पास लिंक पहुँचे और अगर आपके पास टाइम है ना, तो तुरंत आप उसको क्या कीजिए, पढ़ लीजिए, है ना। जहाँ पर बोला जाए स्क्रीनशॉट लीजिए, वहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर कॉपी में लिख करके फिर उसको याद कीजिए। मैंने एक बार तो आपको वीडियो देखना है, जो वीडियो अपलोड होगा, लगता है ज्योग्राफी का 4 पार्ट अपलोड कर भी चुके होंगे, है ना। अनलिस्टेड है, दूसरा कोई देख नहीं सकता है, वही देखेगा जिसके हम लिंक भेजेंगे, है ना। और फालतू कोई नहीं देख सकता है। तो आपका पहला काम, वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिए। जिस जगह पर स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला जाए वहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे ही वीडियो समाप्त हो आराम से कॉपी कलम निकालिए और उसको लिखना शुरू कीजिए। जब लिखा जाए एक बार पढ़ लीजिए, कॉपी बंद कर लीजिए। फिर जिस टाइम आप पढ़ने के लिए बैठते हैं उस टाइम आराम से कॉपी निकालिए, एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए। उस तरह से 4 क्वेश्चन रहता है, पढ़ लीजिए आराम से। इस प्रकार का सिस्टम मेंटेन करते रहिए। पूरा का पूरा टाइम आपके पास है, टाइम की कमी नहीं है। घर बैठे आपकी पढ़ाई हो रही है, आप पीछे मत हटो। चलिए नंबर 3 बाबू, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इसमें समय लगेगा भाई, इसमें समय लगेगा। उसके बाद टेंशन नहीं है, फिर किसी में टेंशन नहीं है, है ना। संस्कृत व्याकरण है, आराम से पढ़ाना पड़ेगा, है ना।
हड़बड़ करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तत्पुरुष समास, पहला स्टार सूत्र है ना। सूत्र आपका है तत्पुरुष समास। उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः। उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः। हम बोलते हैं, देखते हैं कि आपको माने आपसे याद होता है कि नहीं। उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः। क्या बोले जी? उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः। उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः, है ना। एक प्रॉफिट हुआ है बच्चा इस लॉकडाउन में लाइव पढ़ाने से। एक प्रॉफिट ये हुआ है कि अगर बच्चा आने वाले समय में अगर क्लास ऑफलाइन हो तो जो बच्चा मतलब नहीं पढ़ना भी चाहता है, क्वेश्चन करें और जवाब नहीं देता है, तो ऑफलाइन क्लास जब था तो उस टाइम उस विद्यार्थी पर मतलब गुस्सा आ जाता था कि पढ़वे नहीं करता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, काहे कि अब देख रहे हैं कि कोई है भी नहीं, है ना, अब फिर भी पढ़ा रहे हैं। तो अब कम से कम एक्सपीरियंस हो जाएगा कि नहीं भी पढ़ेगा तब भी आराम से पढ़ाते रहेंगे, मूड खराब नहीं होगा, है ना। कि हम मेहनत कर रहे हैं अब बच्चा नहीं पढ़ता है तो ऐसे में मूड खराब हो जाता था। लेकिन अब तो हम देख भी नहीं रहे हैं कौन पढ़ रहा कौन नहीं पढ़ रहा, फिर भी पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा अब ऑफलाइन क्लास में प्रॉफिट होगा, है ना। क्वेश्चन करने वाले विद्यार्थी अगर जवाब नहीं भी दे पाएंगे तो भी ज़्यादा मूड खराब नहीं होगा, ये प्रॉफिट है ना। उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः। क्या बोले? उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः। जरा बोलिएगा बच्चा आप लोग भी। उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः। और इसका सूत्र क्या होगा? जिस समास का उत्तर पद अर्थात बाद वाला पद। उत्तर पद का मतलब क्या होता है? बाद वाला पद, है ना। शुरू वाला पद फिर बाद वाला पद, तो बाद वाला पद, है ना। तो जिस समास का उत्तर पद, ध्यान देना बाबू, जिस समास का उत्तर पद अर्थात बाद वाला पद प्रधान हो, प्रधान हो, है ना, उसे तत्पुरुष समास तत्पुरुष समास कहते हैं। अब तीसरा स्तर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तो आप सभी जानते होंगे कारक के 8 भेद होते हैं, है ना। कारक के 8 भेद होते हैं। उसमें से प्रथमा
असंबोधन यहाँ से हटा देना है। अब बाकी जो 6 गो बचा वही इसका भेद है। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, अब पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो यहाँ पर इसका भेद क्या क्या होगा? द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 द्वितीया तत्पुरुष, है ना? ध्यान देना बच्चा। द्वितीया तत्पुरुष क्या लिखेंगे इसमें? इस समास के प्रथम पद में द्वितीया विभक्ति लगी होती है और यहाँ पर हो जाएगा समस्त पद विग्रह अर्थ। समस्त पद विग्रह अर्थ। और यहाँ पर देखिए कृष्ण श्रीतः दुखा तीतः कूपपतितः। ये सब जो हम लिख रहे हैं ये सब तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास में आपका षष्ठी तत्पुरुष से एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। कूपपतितः, ग्रामगतः, जीवन प्राप्तः, है ना? ध्यान से देखते रहिएगा। कृष्ण श्रीतः दुखातीतः कूपपतितः ग्रामगतः जीवन प्राप्तः, है ना? अब आगे इसका विग्रह करेंगे तो क्या लिखल है? द्वितीया तत्पुरुष इस समास के प्रथम पद में द्वितीया विभक्ति लगी होती है। तो देखिए इसमें 2 पद है। पहला पद है कृष्ण, दूसरा पद है श्रीतः। तो द्वितीय विभक्ति किसमें लगाना है? तो लिखल है प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति लगी होती है। तो प्रथम पद आपका कौन है? कृष्ण। तो कृष्ण में आप द्वितीय विभक्ति लगाइए। प्रथम पद इसमें दुख है तो दुख में द्वितीय विभक्ति लगाइए और हमारी बात को गौर से सुनिए। कूपपतितः तो कूप में द्वितीय विभक्ति लगाइए। ग्रामगतः ग्राम में द्वितीय विभक्ति लगाइए। जीवन प्राप्तः जीवन में द्वितीय विभक्ति लगाइए। अब द्वितीय विभक्ति लगेगा कैसे? तो बालक का द्वितीय क्या होता है? तो बालकः बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ बालकान। तो बालकम हुआ, द्वितीय विभक्ति क्या हुआ? बालकम। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा? कृष्णम श्रीतः। ध्यान से देखते रहिएगा। कृष्णम श्रीतः यहाँ पर क्या होगा? दुखम अतीतः, दुखम अतीतः कूपम पतितः, कूपम पतितः। माँ हलंत लगा दिए ना, वो बन गया
द्वितीया विभक्ति। ग्रामम गतः, ग्रामम गतः, जीवनम प्राप्तः, जीवनम प्राप्तः। हो गया ना? तो ध्यान देना बच्चा। कृष्ण श्रित, कृष्णम श्रित। आप अगर चाहें तो बिंदु न देकर अपमा हलंत भी दे सकते हैं। दुख अतीत दुखम, अतीत। कूपपतित, कूपम पतित। ग्रामगत, ग्रामम गत। जीवन प्राप्त, जीवनम प्राप्त। इस प्रकार से है ना? समझ में आ रहा है ना? हाँ। कृष्णम श्रित, कृष्ण को प्राप्त अर्थ हो गया। कृष्ण को प्राप्त। दुखम अतीत, दुख को पार किया हुआ, मतलब दुख गुजर गया। कूपम पतित, कुएं में गिरा हुआ। ग्रामम गत, गांव को गया हुआ। मतलब गांव गया हुआ। और जीवनम प्राप्त, जीवन को प्राप्त। अब देखो बाबू, नए पढ़िएगा तो लोड दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, है ना? अब यही भाव समास समाप्त हो गया, बहुव्रीहि समास समाप्त हो गया। तो इसको आपको अब हर दिन पढ़ना है। तब तक पढ़ते रहना है जब तक कि याद नहीं हो जाए, है ना? सिर्फ पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। और ज़्यादा दिन नहीं पढ़ना पड़ता याद करने के लिए। कंटिन्यू अगर आप कुछ दिन रह जाइएगा ना, माने लगातार आप पढ़ते रहे 4 से 5 दिन, एक सप्ताह, अब यही भाव समास, एक सप्ताह लगातार पढ़ते रहिए बहुव्रीहि समास, तो इस प्रकार से याद हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो अर्थ तो एग्जाम में आता नहीं है, अर्थ से कोई मतलब है नहीं। तो देखिए क्या बोले थे, प्रथम पद में द्वितीया विभक्ति लगी रहती है। तो द्वितीय विभक्ति के लिए बालकम होता है, ओकरे पर सेट कर देंगे। तो कृष्ण है तो कृष्णम श्रित, दुखम अतीत, कूपम पतित, ग्रामम गत, जीवनम प्राप्त। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, और थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा, थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा कि समझ में आया कि नहीं। समझ में आया तो कमेंट में यस लिखो तो बाबू। समझ में आया तो कमेंट करो बउआ। है ना? चलिए ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ज़्यादा तो हम पढ़ाए भी नहीं आपको, है ना?
क्या है? उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः। आप लोग भी बैठकर घर में ऐसे ही पढ़िएगा, है ना? आप लोग भी घर में बैठकर ऐसे ही पढ़िएगा। उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः, ऐसे हम रटना नहीं है ना? वो आप सिर्फ पढ़ो, याद हो जाएगा। उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः, जिस समास का उत्तर पद अर्थात बाद वाला पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं: द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। तो द्वितीय तत्पुरुष पढ़ा रहे हैं। इस समास के प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति लगी रहती है। जब हम आपको तृतीय तत्पुरुष पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे इस समास के प्रथम पद में तृतीय विभक्ति लगी रहती है। तो बालक का तृतीय क्या होता? बालकेन, है ना? अब जो बालक पर नहीं चलेगा लता पर चलेगा, है ना? तो जिस पर चलेगा उस हिसाब से होगा। अब पितरी का तृतीय, तो पितरी का तृतीय पितरा हो जाएगा, है ना? तो इस प्रकार से सेट करेंगे हम लोग। कृष्ण श्रितः कृष्णम श्रितः, दुखातीतः दुखम अतीतः, कूप पतितः कूपम पतितः, ग्राम गतः ग्रामम गतः, जीवन प्राप्तः जीवनम प्राप्तः। अब बच्चा बहुब्रीहि समास भी हमने आपको क्लियर कर दिया। कल पढ़ाएंगे तृतीय तत्पुरुष, तो बहुब्रीहि समास भी हमने आपको क्लियर कर दिया। 10 आननानि यस्य सः, चत्वारि आननानि यस्य सः, लंबम उदरम यस्य सः, है ना? और क्या था? लंबम उदरम यस्य सः। फिर आपका था महान आत्मा यस्य सः, पीतम अंबरम यस्य सः, दीक अंबरम यस्य सः, चंद्रः शेखरे यस्य सः, चक्रम पानौ यस्य सः, बीना पानौ यस्य सः। आप बैठ करके एकदम आराम से पढ़िए। अगर आपके पास टाइम अभी है तो जो स्क्रीनशॉट आप लिए हैं कॉपी में लिखिए और एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है? तो बाकी विशेष कल होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।